और अब संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले पैनल डिस्कशन के लिए मैं हमारे मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सुनील कुमार, सीईओ ड्रीमलैंड डेवलपर्स, जोरदार तालियां। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी रोहित जैन, चेयरमैन अहिंसा ग्रुप, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कुलदीप सिंह, एमडी एसकेएम ग्रुप को, जोरदार तालियां। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया के इस मंच पर। शुरुआत रोहित जी आपसे करते हैं। भारत में इस मंच पर हम यहाँ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ रही है और ऐसे में जो रियल एस्टेट का मार्केट है, जो बिजनेस का मार्केट है, वो कितनी गति दे रहा है और भारत की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट कर रहा है, इसके बारे में तो आप बताएं ही और साथ ही अपनी जर्नी से इसे ज़रूर जोड़ते हुए बताएं। थैंक यू पूजा जी। जैसा कि आपने अभी कहा कि भारत की इकोनॉमी के बारे में और हमारी जर्नी के बारे में, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूं मैनपुरी ज़िले के एक छोटे से कस्बे करहल से और वहां से लेके आगरा तक और आज आपके साथ लंदन बैठा हूं। ये जर्नी वास्तव में बहुत ही आनंददायक रही और इसमें मेरे परिवार का, मेरे फैमिली का बहुत योगदान है। खासकर मेरी वाइफ जिसने मेरे साथ पिलर बनकर हर कदम पे साथ दिया है और बहुत ही हमें प्रेरणा दी है हर काम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे इस जर्नी में हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर में आज जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मजबूत करता ही है, साथ ही इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत ही बड़ा कार्य करता है। आज जैसे हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। जिस तरह से बिजनेस डेवलप हो रहा है, यूपी के अंदर में योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनका सपना 1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको पूरा करने में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट बहुत बड़ा काम करता है। जैसा आप लंदन में हम लोग आए हैं, घूम रहे हैं, हमने अपने आगरा के अंदर यूपी में जो एक नई क्लेवर को लेके आई हैं, यूरोपियन मॉडल टाउनशिप, यूरोपियन मॉडल जो थीम है उस थीम को हमने आगरा में अपनी टाउनशिप के अंदर इम्प्लीमेंट किया। उसका हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, नई चीज़ को देख रहे हैं और हम उस टाउनशिप के सारे जो है एक बड़े बड़े गार्डन्स और जो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं उसको कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट इंडिया के अंदर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा और इकोनॉमी को मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा रोल देगा। बिल्कुल। सुनील कुमार जी, आपसे सवाल यही है कि भारत का जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो किस तरीके से रोजगार, निवेश और जीडीपी में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और साथ ही हमारे साथ जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो आपकी जर्नी के बारे में भी समझना चाहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो जी भारत का मैं आभार करता हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल मंच पर मुझे मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो रियल एस्टेट आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। खाली लोग रहने के लिए नहीं, अपनी पूंजी को संभालने के लिए भी रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आने वाले टाइम में ये सेक्टर और बहुत बढ़ेगा। कुलदीप सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक रफ्तार का एक बड़ा इंजन अगर हम कहें बिजनेस को, रियल एस्टेट को, उसमें एक बड़ी भूमिका ये निभा रहा है और किस तरीके से देखते हैं? आज इस मंच पर यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूजा जी, पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज लंदन की धरती पे जी के मंच को मैं सलाम करना चाहूँगा कि हम जैसे युवाओं को और बहुत सारे बिजनेसमैन और अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों का सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पे है और बहुत जल्दी, जैसा कि आज उन्नति कर रहा है देश हमारा, 3rd पायदान पे आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारी जो व्यवस्थाएं आज की डेट में भारत सरकार ने की हैं युवाओं के लिए, व्यापार के लिए, वो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और आने वाले समय में, जैसे मैं खुद एक टोल ऑपरेशन कंपनी चलाता हूँ, तो जहाँ भारत में रोडों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, आज बहुत अच्छे तरीके से वो व्यवस्थित हुई है। कहीं भी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया
उसके तहत ऐसे रोडों की व्यवस्था सही करी गई जहाँ पे मतलब काफ़ी समय से रोडों पे काम ही नहीं हुआ था। आज हम लोग टोल ऑपरेशन का काम कर रहे हैं, टोल शुल्क जनता से ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग केवल शुल्क लेने का काम हम लोगों का नहीं है, उस शुल्क से हम कर क्या रहे हैं, उस शुल्क से हम लोग जो रोड यूज़र जो हमारे रोड से निकल रहे हैं उनके लिए एक अच्छे रोड की व्यवस्था, अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। जो रोड के किनारे आप देखते होंगे मीडियंस में बहुत हरियाली वगैरह रहती है, साफ़ सुथरा गड्ढा मुक्त, जो क्रैकिंग आ जाती है रोड में उसको मिलिंग करके फिर दोबारा से उस पर बीसी करना, तो ये सारी सुविधाएं। दूसरा फिर जैसे 24 घंटे वहाँ पे एक इंसिडेंट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे अगर किसी यूज़र के साथ कोई दुर्घटना होती है तो समय से वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचना, समय से उसकी गाड़ी को मेन कैरेज वे से हटा के दूसरी तरफ शिफ्ट करना। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और बहुत सारी सुविधाएं आज भारत के रोडों पे दी जा रही हैं यूज़र्स को। रोहित जी, आप ये बताइए, इस वक्त हम लंदन में मौजूद हैं, हम यहाँ की हर इमारत की खूबसूरती को निहार रहे हैं, और आप जो भारत में कर रहे हैं वो भी यूरोप से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि आप इसी थीम पर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से ली, क्या चुनौतियाँ अभी तक आपने इसमें फेस की हैं? पूजा जी, जैसा आप कह रहे हैं कि हम लोग जो यूरोपियन टाउनशिप जो बना रहे हैं उसका इंस्पिरेशन मेरी ट्रैवल को जाता है। मैंने पीछे 7-8 साल बहुत ट्रैवल किया अराउंड द वर्ल्ड, और जब दुनिया में गए, घूमे, देखा, तो यूरोप में आके ऐसा क्या अच्छा लगता है जो यूरोपियन लोग, हम कल्चर इंडिया से घूमने आ रहे हैं, देख रहे हैं, लंदन में आते हैं, घूमते हैं, अच्छा लगता है। बेसिकली जो उन्होंने अपने हेरिटेज जो अपने बनाया है, जो कंस्ट्रक्शन किया है, वो कंस्ट्रक्शन इस लिहाज से किया है जो सदियों के लिए हो गया। जैसे हम यूके के अंदर आके देख रहे हैं 800 साल पुरानी बिल्डिंग, 1200 साल पुरानी बिल्डिंग, तो वो बनी है, तो उस कंस्ट्रक्शन को, उस चीज़ को हमने यहाँ पे लाके अपने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। और जिस तरह से हम इसको बना रहे हैं, यूरोपियन मॉडल्स को हमने अपने यहाँ पे डाला है, उसका जो क्लेवर लोगों को पसंद आ रहा है और जो हम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ग्राहकों को दे पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज की डेट में मॉडर्न लाइफस्टाइल के युग में जो लोग सोशल मीडिया से नई यूथ जुड़ा हुआ है, उसको वो पुरानी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, वो चाहते हैं कुछ नया मिले उनको हरियाली, ग्रीनरी, ये सब चीज़ तो है ही, साथ में ऐसा कुछ नया, नई मॉडर्न क्लब्स, मॉडर्न उनके जिम्स जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में उनके साथ सेट बैठते हैं, उसको देने का हमने प्रयास किया है। आगरा ऐसा शहर है जो रोड कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, राइट नाउ कमिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। तो आगरा की कनेक्टिविटी को देखते हुए आगरा के अंदर जो ताजमहल हमको प्रिविलेज मिला हुआ है, उस ताजमहल के 10 किलोमीटर के कैंपस में हम जो टाउनशिप बना रहे हैं, वो आज लोगों के लिए एक ज़रूरत बनती जा रही है। और ऐसी टाउनशिप मैं समझता हूँ आगरा ही नहीं, हम पूरे यूपी में और जल्द ही पूरे पैन इंडिया में हम इसको लाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा ही हमारी कंपनी का विज़न है और हम इसी विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज जी मीडिया ने यहाँ लंदन में आकर हम लोगों को सम्मानित किया है और जो हम लोगों को गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं जी मीडिया का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ड्रीमलैंड अपने आप में नाम अनूठा है और विश्वास की पहचान भी मार्केट में बना है, लेकिन बाकी सभी से इसे अलग बनाने में क्या आपने खास किया, और साथ ही सक्सेस मंत्र क्या आप मानते हैं अपने काम में? यही जैसे है कि हम प्रॉमिस कम करते हैं और प्रोजेक्ट डिलीवर ज़्यादा करते हैं। ये नहीं है कि बंदे ने हमारी कंपनी पे पैसा लगाया तो उसके बाद वो घूम रहा है, आगे पीछे देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने आप में एक ड्रीम देते हैं लोगों को, जिससे बंदे को बसाने के लिए देते हैं घर, बेचने के लिए नहीं देते हैं। इतना कहते हैं कि यहाँ घर लिया तो यहीं रहना है बस। तो ये है हमारी सक्सेस का राज। किस तरीके से आपने इसको अचीव किया है? चुनौतियाँ भी आई होंगी। चुनौतियाँ आती हैं, हर बिजनेस में आती हैं चुनौतियाँ, लेकिन चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। चुनौतियों से लड़ना पड़ता है, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, काम मेहनत करनी पड़ती है। तो चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए अपने इस लक्ष्य को हासिल किया है। कुलदीप जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि वैश्विक निवेश के लिए भारत के मार्केट को किस तरीके से देखते हैं? हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तेज़ी से बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, निवेश के लिए कितना बड़ा सेक्टर आप देखते हैं यहाँ पर?
देखिए, भारत सरकार आज जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा और बहुत व्यवस्थित एक व्यवस्था बनाई है। जैसे कि रोड इंफ्रा में आज की डेट में सिंगापुर का फंड इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे रोड्स उन्होंने खरीद रखे हैं और सारी व्यवस्था, क्योंकि उनका ऑपरेशन पार्टनर इंडिया का मैं हूँ। स्पेन का फंड है, एवर्टीज़ ग्रुप का आई सड़क है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, क्यूब हाईवे है और यूनिक्विस्ट फंड है। कई देशों की फंड इस तरीके से इंफ्रा में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक रिटर्न लेकर वो अपने देश पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट वो उन्होंने किया है और जो वहाँ से उन्होंने प्रॉफिट कमाया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो दोबारा से इंडिया में ही लगा रहे हैं। तो एक अच्छा एक व्यवस्था दी गई है। इसके लिए मैं भारत सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने निवेशकों को लाने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा सरल कर दी है। अगले 10 साल में आप किस तरीके से देखते हैं? मैं चाहूंगी जल्दी से एक क्विक रिएक्शन आप तीनों इस पर दें। भारत के मार्केट को ग्लोबल लेवल पर जाता हुआ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? ग्लोबल लेवल पर भारत के मार्केट को हम सेकंड नंबर की इकोनॉमी देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम 2047 जो मोदी जी का विजन है उसको पूरा होते हुए और अगले 10 साल पहले ही देखना चाह रही हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहे हैं, तो 10 साल भी नहीं लगे मेरे ख्याल में, तो 5 साल में बन जाएगी। आने वाले समय में देखिए, भारत सरकार और भारत के साथ हर व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, हर देश जुड़ना चाहेगा और अर्थव्यवस्था हमारी बहुत मजबूत होने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।